को मास्टर मास्टर्स करेंगे तो कब ये देख लो मेरे कितने सारे लगेंगे, तुम लोग भी ऐसे लगाओगे, लेकिन टाइम आने दो ज़रा, अभी पहले सीख लो लगते कैसे हैं। अच्छा हम लोगों का आज होगा लेक्चर 3 मास्टर, मैं लिख देता हूँ ताकि मुझे भी याद रहे। आज हमारा होगा लेक्चर 3, हम करने वाले हैं मास्टर इन फुल फॉर्म क्या थी, फेयर वैल्यू ग्राफ, फेयर VALUE वैल्यू ग्राफ, ठीक है। अभी मैंने लिख दिया है, तुम लोग अपने पास लिखते जाओ ताकि तुम लोगों को याद रहे कि हम लोग क्या क्या पढ़ते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा FVG लगता कैसे है, देखो FVG वैलिड होगा जब ही काम करेगा, वो काम FVG सारे करते हैं, भले उसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाए या ऊपर। मेरे जो भी FVGs है ना वो सब लगे ही रहते हैं, ये देख रहे हो घंट बना मचा रहता है कि ऊपर भी क्लोज हो रहा है। अबे तू तो हट गया यार, नीचे भी कैंडल्स क्लोज हो रही हैं, ऊपर भी कैंडल क्लोज है, लेकिन FVG अपना काम करता है। FVG अपनी वैलिड ही रहेगा, जब तक वैलिड रहेगा, जब तक उसका काम है। मार्केट जब तक उसको सही से ब्रेक नहीं करते ना, वो कैसे सही से ब्रेक करेगी वो भी मैं दिखाऊंगा कि सही से ब्रेक FVG को कैसे करा जाता है, समझ गए। अब पहले मैं बता रहा था FVG हम लगाते हैं कैसे। FVG लगाने के लिए पहले मैं कैंडल्स को ड्रॉ कर लूँ ताकि तुम लोगों को ना, अबे यार सेटिंग करनी पड़ेगी। एक्सटेंड राइट बता दो। अच्छा जी, एक हमारी कैंडल बनी कुछ ऐसी, ठीक है। एक कैंडल बनी ऐसी, अभी मैं डाउन साइड की बात कर रहा हूँ तो डाउन साइड के लिए बना रहा हूँ FVG, समझ गए। और एक कैंडल ने क्या करा, एक कैंडल बनी हमारी बड़ी, ठीक है, जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब विक नहीं दी, चलो विक नहीं दी उसने, सही है, ऊपर विक दी नीचे विक ही नहीं दी। और जो तीसरी कैंडल है ना वो कुछ बनी ऐसी, इसकी विक आ गई यहाँ तक। अब तुम लोग फेयर वैल्यू गैप लगाओगे कैसे, ये तुम्हारा ये हो गया। अब तुम लोगों ने इसमें फेयर वैल्यू गैप लगाना है। अब यार फेयर वैल्यू गैप कैसे लगाएं यासिर भाई, ये तो यार इसको यहाँ करो, कंडीशन ख़राब हो रही है। अब यासिर भाई ये 3 कैंडल का क्या मतलब है भाईजान, जब भी 3 कैंडल्स बनेंगी तभी उनके बीच में एक बड़ी कैंडल बनेगी, जो बड़ी कैंडल बनेगी उसमें ही हमारा फेयर वैल्यू गैप मिलेगा। अब फेयर वैल्यू गैप मिल गया, कैसे मिल गया, ये रहा फेयर वैल्यू गैप। लास्ट कैंडल का स्विंग हाई, लास्ट कैंडल का हाई एंड उससे सबसे पहली कैंडल का लो, ये आपका FVG है, समझ गए। अच्छा मैं इनकी कलर चेंज कर दूँ ताकि तुम लोगों को समझ आ जाए कि ये भाई मेरी कैंडलें ब्लैक होती हैं, अभी बता रहा हूँ इसलिए मैं ब्लैक ही करूँगा। मैं तुम लोगों की वैसे चेंज नहीं करूँगा, रेड नहीं करूँगा, समझ गए। अब ये तुम्हारे होगा, ये हमारा FVG है जो कि हमने अभी लगाया है। इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं, एक्सटेंड राइट। तब मैं एक्सटेंड राइट कर देता हूँ, इसका मतलब ये मैं आगे तक खींच जाता हूँ FVG को, ज़्यादा लंबा नहीं करने पड़े। अब ये हमारा FVG है, क्यों है FVG, सारी बात तो ये क्यों है FVG कैसे लग गया। FVG लग गया लास्ट कैंडल जो सबसे ऊपर थी उसकी विक का लो चाहिए, उसकी विक का लो, और जो सबसे नीचे कैंडल बनी बीच में बड़ी कैंडल के बाद जो कैंडल बनी उसका विक का हाई, ये दोनों लगाने के बाद आपका FVG लग जाएगा। अब FVG तो लगाना आ गया आप लोगों को, FVG देखो यहाँ भी लग रहा है, तुम लोगों को कैंडल्स में दिखाऊं तो ये रहा, ये इसका लो और उसका हाई, इसका हाई उसका लो, ये हो गया, ये तुम्हारा FVG है, यहाँ से भी लग गया। लेकिन अब ये FVG वैलिड है या नहीं है, क्वेश्चन तो ये है कि वैलिड है नहीं है, कि FVG काम करेगा नहीं करेगा। भाईजान ये FVG काम नहीं करेगा यार, यासिर भाई ये कौन सी बात हो गई यार, FVG काम नहीं करेगा। भाई FVG काम जब करेगा जब इसके पीछे 2 चीज़ें होंगी, वो 2 चीज़ें क्या हैं, वो 2 चीज़ें ये हैं
चलो लिख के बता रहा हूँ तुम लोगों को, सब चीज़ें लिखते रहो। एफईजी वैलिड होगा बस इन दो चीज़ों पर। अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया, चाहिए इधर आ गया। एफईजी वैलिड होगा इन दो चीज़ों पर। कौन सी दो चीज़ें हैं? नंबर 1 हमारे पास आ जाती है BOS प्लस, इसके साथ प्लस, अब इज इक्वल टू क्यों आया था, कीबोर्ड बैंड किया, और CHOCH। इन दो चीज़ों के होने पे एफईजी आपका वैलिड होगा। इन दो चीज़ों पे BOS CHO, चोच और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इन ये दो चीज़ें होंगी तो उसके बाद आपका एफईजी वैलिड होगा, वरना आपका एफईजी कभी वैलिड नहीं होगा। समझ गए? ये दो चीज़ें लगी हुई होंगी पीछे, मतलब पीछे मार्केट में। अगर मैं तुम्हें अपना BTC के चार्ट पे दिखाऊं, 15 मिनट में चलते हैं। ये देखो, दिख रहा है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया, ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये रहा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। OB बन गया, OB का रिट्रेस्ट हो गया, रिट्रेस्ट होके मार्केट ऊपर गई। बगैर रिट्रेसमेंट के ऊपर मार्केट नहीं गई। अब जब मार्केट नहीं गई, ये सब चीज़ें यहाँ लग गई, मार्केट ने ऊपर जाना है, अप ट्रेंड बन गया, चलो सही है भाई, सब चीज़ें लग गई। अब दूसरी बात, अब दूसरा एफईजी हम कैसे लगाएं? दूसरा एफईजी आपका यहाँ एक और लग रहा है, ये भी वैलिड रहेगा। क्यों वैलिड रहेगा? क्योंकि यहीं उसके बिल्कुल नियर में, करीब में ये सब चीज़ें हैं। मार्केट आई, एफईजी को रिस्पेक्ट दी मार्केट ने, ये जो काम हुआ ना, इसका मतलब है मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। ये कैंडल देख रहे हो, बार बार वापसी ऊपर, ये रिस्पेक्ट होती है एफईजी की। एफईजी को रिस्पेक्ट मिली, एफईजी को रिस्पेक्ट मिली, देन ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद ये डराने के लिए था, मार्केट डरा देती है पहले तुम लोगों को, ट्रेड लेने से पहले ही तुम लोग डर जाओगे कि हमारा एफईजी ब्रेक तो हो गया, ख़राब हो गया, एफईजी ख़त्म हो गया। एफईजी भाई, एफईजी ख़त्म नहीं होता है कभी भी। अब ये देखो, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, तुम लोग डरे रहोगे यार, ट्रेड नहीं लेनी, मार्केट आई दोबारा रिट्रेस दे के गई। ये कैंडल जो बनी ना, रिस्पेक्ट वाली बनी। इस कैंडल के बाद भाई मैं ट्रेड खोल देता, 110% मैंने खोलने दिए। और मेरी इससे पहले ही ट्रेड चल रही थी, क्योंकि मैं कुछ बताऊँ तुम्हें 5 मिनट के चार्ट के हिसाब से तो मेरी पहले ऐसा ट्रेड हुई हुई है। वो कहाँ हुई हुई है वो मैं अभी दिखाता हूँ तुम लोगों को। हाँ, यहाँ हुई हुई है, यहीं हुई हुई है। ये वाले एफईजी की जगह मैंने यूज़ करा था, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर है, मैंने यूज़ करा था ये वाला एफईजी। समझ गए? मैंने ये वाला एफईजी यूज़ करा था। और ये देखो, एफईजी के रिस्पेक्ट दी, पहले मार्केट ने एफईजी बनाया, एफईजी के चली गई ऊपर, रिट्रेस लेने आई, रिट्रेस लिया, फिर इसके बाद तुम लोगों को डराया, यहाँ से ब्रेकआउट लिया, और मैंने यहीं से ट्रेड को एक्टिव कर देना था ब्रेकआउट के बाद। ब्रेकआउट के बाद कर लो या रिट्रेस का वेट कर लो, रिट्रेस मार्केट लाजमी करती है एफईजी को। रिट्रेस करा, यहाँ जैसे ये ब्लैक कैंडल आएगी ना, रेड कैंडल ब्लैक कैंडल, ये आई, इसके बाद देन ही क्लोज होगी। उसके बाद मैं यहाँ से एक बाय लाउंड की खोल लेता और मेरा टीपी अल्हम्दुलिल्लाह हिट है, क्योंकि लास्ट एफईजी और लास्ट हाई भी वही है। यहाँ से मैं ट्रेड को बुक कर चुका होता। समझ गए? ऐसे एफईजी को मास्टर करते हैं। अब एफईजी तुम लोगों का मास्टर हो जाएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे लगाएं? सवाल तो ये मेरे भाई, ज़रा वीडियोस को आगे देखो, आगे पूरी ये प्लेलिस्ट है तुम लोगों के लिए, तुम्हारे लिए ही बनाई है ये प्लेलिस्ट भाई। तुम लोगों को फ्री में आके सिखा रहा हूँ कि ये चीज़ें हैं, ये ऐसे लगेगा, ये ऐसे लगेगा। पागल थोड़ी हूँ मैंने फ्री में सीखा है, मेरे सर ने मुझे फ्री में सिखाया है, तो उनकी वजह से मैं भी फ्री में सिखा रहा हूँ। मैं बस गालियाँ नहीं देता, फजूल नहीं बोलता, इस वजह से मैं सीधी बात करता हूँ, फजूल बात नहीं करता। वरना अगर तुम लोगों को सर से सीखनी है, मेरे जाओ, सर अब्दुल्ला के पास जाओ, सर माइकल के पास जाओ, उनसे ज़रा सीखो। वो बताएंगे तुम लोगों को गालियाँ कैसे दी जाती हैं और काम कैसे सिखाया जाता है। उनकी स्ट्रीम्स देखो, सर अब्दुल्ला की 4-4 घंटे की स्ट्रीम है, उसके अंदर बात कितने देर की टॉपिक की होगी? टॉपिक की बात होगी मैक्सिमम बता रहा हूँ 1 घंटे की, और बाकी 3 घंटे सर रुलाते हैं सिर्फ एक टॉपिक बताने के लिए। सर बोलते हैं रुला देते हैं तो टॉपिक बताने के लिए। मैंने वो सब चीज़ें रुला के सीखी है। मैं नहीं चाहता कि कोई और सीखे,
इसलिए मैं तुम लोगों को ये सब आराम से बता रहा हूँ, आराम से सीख जाओ। इसलिए पूरी प्लेलिस्ट देखो। अगर तुम लोग पहली बार इस वीडियो में आए हो तो पहले जाओ बिगनर वाली देखो, फिर एडवांस वाली पे आना, समझ गए। तो अब जहाँ से ये बात खत्म हो गई, ये एफईजी का खत्म हो गया, मास्टर्स का। अब ये चीज़ें रह गई कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे लगेगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर लगाने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे हम लोग, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर लोगों की बातें आएंगी कि यार बहुत लंबी वीडियो बनाता है, इंटरेस्ट नहीं रहता। तो आराम से पार्ट्स करके बनाते हैं, लेक्चर्स करके बनाएंगे। आराम से देखो, रोज़ाना एक वीडियो देखो, रोज़ाना लर्निंग करो, रोज़ाना प्रैक्टिस करो। मेक प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, समझ गए। ओके जी, मिलते हैं अगली वीडियो में जो कि होगी हमारी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर पे। ओके, अल्लाह हाफिज़।